कक्षा 11 की रसायन विज्ञान यूनिट नंबर फर्स्ट। रसायन विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के यानी पदार्थ या द्रव्य या मेटल। पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अपनी ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं, जैसे नाक, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा है। जैसे पत्थर, पानी, तेल, वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। फिर अपन करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, यानी द्रव्य का वर्गीकरण। पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक वर्गीकरण, नंबर 2 रसायन वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ठोस जैसे लकड़ी, नंबर 2 द्रव्य यानी पानी, नंबर 3 गैस यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। इसी प्रकार रासायनिक वर्गीकरण 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्व, दूसरा यौगिक। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 धातु जैसे आयरन, बी है अधातु जैसे कार्बन, सी है उपधातु जैसे जर्मेनियम। यौगिक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अकार्बनिक NaCl जिसमें कार्बनिक नहीं होता है। दूसरा है कार्बनिक यौगिक जैसे C2H12O6 जैसे ग्लूकोज है। इसी प्रकार अपन एक से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक का वर्गीकरण। इस आधार पर पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस यानी सॉलिड, बी है द्रव्य यानी लिक्विड, 3 है गैस। सबसे पहले अपन ठोस की परिभाषा पढ़ते हैं। इसका आयतन व आकार निश्चित होता है, क्योंकि इनके कण बहुत समीप होते हैं अतः इनके कण केवल कंपन कर सकते हैं। इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जैसे लकड़ी, पत्थर आदि ठोस केवल कंपन कर सकते हैं, लेकिन गति नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन पढ़ते हैं द्रव्य की परिभाषा, यानी द्रव्य इनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी ठोस से अधिक होती है। इनके कण द्रव्य की सीमा के अंदर स्वतंत्र गति करते हैं। इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस से कम होता है। द्रव्य होते हैं जितने जे अपनी सीमा के अंदर गति स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तीसरे नंबर आती है गैस अवस्था। इनका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी गति कर सकते हैं। द्रव्य के उदाहरण हैं जल, तेल, दूध, पेट्रोल आदि। गैस के उदाहरण हैं वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। नोट, यानी पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं जो सामान्य ताप पर नहीं मिलती हैं। एक प्लाज्मा, दूसरा है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर, यानी प्लाज्मा बहुत अधिक तापमान होता है वहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार पढ़ते हैं गैस तथा वाष्पन में अंतर। जब कोई पदार्थ सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो वह गैस कहलाता है, परंतु यदि कोई पदार्थ सामान्य ताप पर
तो किसी अन्य अवस्था में होता है, परंतु गर्म करने पर गैसीय अवस्था में आ जाता है तो वह पदार्थ वाष्पन कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन। जब ठोस से गर्म करते हैं उसे गलन कहते हैं। जब वह द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। यदि द्रव को जब जमाते हैं तो हिमायन कहते हैं। जब पूर्ण रूप से जम जाता है उसे ठोस कहते हैं। यदि द्रव को गर्म करते हैं तो वह वाष्पन गैस में परिवर्तन हो जाता है। जब गैस का संघनन करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तन हो जाता है। यदि ठोस को गर्म करते हैं जो सीधा पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यदि गैस से ठोस में परिवर्तन किया जाए तो वह प्रति ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये 6 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, द्रव से ठोस में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, ठोस से गैस में और गैस से ठोस में।